Hello everyone and welcome you all in my YouTube channel. बेसिकली आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फुटिंग लेआउट प्लान जो है वो किस तरीके से जो है वो स्टडी किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक जो है वो हाउस प्लान है, जो कि बेसिकली डुप्लेक्स हाउस प्लान भी आप कह सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो सेंटर से जो है वो इनको बेसिकली दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो देखिए फाउंडेशन या फुटिंग लेआउट प्लान जो है वो बेसिकली उसको स्टडी करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहले आपने जो है वो ग्रिड्स को देखना होता है कि कौन सी ग्रिड्स पे जो है वो कौन-सा जो है वो फुटिंग आ रहा है और कौन-सा उसमें जो है वो कॉलम जो है वो दिया गया है। तो आप देख सकते हैं वन बाय वन यहाँ पर ग्रिड नंबर 1 जो है वो दिखाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं F4 फुटिंग है, F6 फुटिंग है, F6 और F6 अगेन यहाँ पर जो है वो फुटिंग दिखाई गई है। अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये F4 जो है वो फुटिंग दिखाई गई है। सिमिलरली अगर आप ग्रिड नंबर 2 पर आएँगे तो इस ग्रिड नंबर 2 पे जो है वो 2 फुटिंग्स दी गई हैं F5 की, और ग्रिड नंबर 3 पर अगर आप देखेंगे तो F4, F5, F9 और F5 के साथ F4 जो है वो फुटिंग दिखाई गई है। सिमिलरली अगर आप ग्रिड नंबर 4 पे देखेंगे तो F2 फुटिंग दी गई है, ठीक है? एक इस बंगलो की फुटिंग दी गई है और एक इस बंगलो में जो है वो एक फुटिंग दी गई है, जिसको है F2 से जो हम डिनोट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर नंबर 5 पर देखेंगे तो यहाँ पर कंबाइंड फुटिंग दी गई है 2 कॉलम्स के लिए, जो कि बेसिकली हम फुटिंग यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम F10 से जो है ना वो डिनोट कर रहे हैं। उसके साथ-साथ F6 यहाँ पर फुटिंग दी गई है। F8 फुटिंग जो है यहाँ पर दिखाई गई है। देन F6 यहाँ पर है और अगेन F10 जो है वो फुटिंग यहाँ पर दिखाई गई है। सिमिलरली 7 और 8 पर भी जो है वो डिफरेंट फुटिंग्स यहाँ पर जो है वो दिखाई गई हैं। अब इसमें इसके अलावा कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, तो फुटिंग की डायमेंशन, कॉलम की डिटेल जो है वो हमने देखनी होती है और उसके साथ-साथ स्टील रिइंफोर्समेंट डिटेल। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल जो है वो लिखी हुई है कि फुटिंग जो है वो उसकी क्या आपने साइज़ रखनी है, उसमें कौन-सा स्टील जो है आपने जो है वो प्लेस करना है। कॉलम है तो कॉलम की क्या साइज़ रखनी है, कॉलम की जो है वो क्या उसमें स्टील रिइंफोर्समेंट डिटेल होगी। सो देख सकते हैं यहाँ पर ये एक शेड्यूल ऑफ फाउंडेशन प्लान है, जिसमें फाउंडेशन यानी कि फुटिंग नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं F1 से लेकर F10 तक, और उनके जो है वो डायमेंशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। F1 अगर हम देखें तो 3 फीट 6 इंच बाय 3 फीट 6 इंच है। F2 4 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 6 इंच। F3 इज़ 5 फीट बाय 5 फीट। F4 इज़ 5 फीट 6 इंच बाय 5 फीट 6 इंच। F5 is 6 feet by 6 feet. F6 is 6 feet 6 inch by 6 feet 6 inch. F7 is 7 feet 6 inch by 7 feet 6 inch. F8 is 8 feet by 8 feet. F9 is 8 feet 6 inch by 8 feet 6 inch. F10 is shown on the plan. ठीक है? तो ये डिफरेंट फुटिंग्स हैं और उनके ये डायमेंशन जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगर हम थिकनेसेस की बात करें तो F1 जो है उसकी 9 इंच थिकनेस दी गई है, F2 की भी 9 इंच थिकनेस है, F3 की भी 9 इंच थिकनेस है, F4 की भी 9 इंच थिकनेस है और F5 की भी 9 इंच थिकनेस है। उसके बाद अगर हम F6 से लेकर F10 तक जो है वो हमने 12 इंच यानी कि 1 फीट की जो है वो थिकनेस हमने रखनी है इस बेंगलोज़ में। उसके साथ-साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर फुटिंग का स्टील रिइंफोर्समेंट जो है वो डिटेल भी दिया गया है। स्टील बॉटम स्टील अगर हम देखें तो इसमें स्टील डब्ल्यू जो है उसमें बताया गया है कि आपने F1 में 4 नंबर बार जो है आपने यूज़ करना है 6 इंच की स्पेसिंग पर। स्टील एक्स जो है वो आपका यानी कि जो दूसरी लेयर स्टील की आपने डालनी है वो भी उसमें 4 सूतर का आपने सरिया यूज़ करना है 6 इंच की स्पेसिंग पे। सिमिलरली अगर आप F2 देखें तो उसमें भी सेम है, F3 में भी सेम है, F4 में भी सेम है, F5 में भी सेम है। यहाँ पर F6 में जो है थोड़ी-सी चेंजिंग आ गई है। 4 नंबर का सरिया यूज़ करना है और 4 इंच की स्पेसिंग रखनी है इसमें F नंबर 6 में। सिमिलरली 4 नंबर का सरिया जो है आपने यूज़ करना है 4 इंच की स्पेसिंग पर। F7 में यूज़ करनी है यानी कि बॉटम और टॉप स्टील आपने सेम रखना है। उसके साथ-साथ F8 और F9 जो है वो भी आपने सेम रखना है। 4 इंच का जो है वो स्पेसिंग आपने रखनी है और 4 नंबर यानी कि 4 सूत्र का आपने स्टील बार प्लेस करना है। उसके साथ-साथ अगर F10 देखें तो F10 में 4 नंबर का जो है वो बार यूज़ किया गया है और 6 इंच की स्पेसिंग यूज़ की गई है स्टील डब्ल्यू और स्टील एक्स में।
ठीक है, ये बॉटम स्टील है, यानी कि बॉटम स्टील में जो आपके 2 लेयर्स यूज़ होंगी, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये उसकी डिटेल दी गई है। और ये टॉप स्टील के बारे में डिटेल है, जिसमें F1 से लेकर F9 तक उसमें सेकंड लेयर कोई भी नहीं रखनी हमने। जस्ट हमने F10 जो है उसमें हमने टॉप स्टील यानी कि जो सेकंड लेयर है वो हमने रखनी है, जिसमें 4 नंबर बार जो है वो यूज़ किया गया है और 10 इंच की स्पेसिंग यूज़ की है स्टील नंबर Y में। और स्टील Z जो है वो आपने 4 नंबर और 6 इंच की स्पेसिंग पर आपने उसको प्लेस करना है। तो ये शेड्यूल ऑफ फाउंडेशन होता है, जो कि बेसिकली इम्पोर्टेंट होता है जब आप फाउंडेशन की ड्राइंग को स्टडी कर रहे होते हैं। उसके साथ-साथ शेड्यूल ऑफ कॉलम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो लिखी हुई है कि F-C जो है वो 4000 PSI जो है यहाँ पर आपने कंसीडर करनी है। और उसके साथ-साथ डिटेल ऑफ कॉलम अगर हम देखें तो यहाँ पर C1, C2, C3 और C4 जो है वो कॉलम जो कि मेंशन है। C1 की अगर हम बात करें तो कॉलम की डायमेंशन जो है वो 1 फीट बाय 1 फीट है। C2 जो है वो 1 फीट 3 इंच बाय 9 इंच है। C3 जो है 1 फीट 6 इंच बाय 9 इंच है। और जो C4 है वो 1 फीट बाय 9 इंच दिखाया गया है। इसके अगर स्टील रिइंफोर्समेंट की डिटेल की अगर हम बात करें तो C1 कॉलम जो है इसमें 4 जो है सरिये यूज़ करने हैं 6 सूतर के, और 4 जो है वो 4 सूतर के यूज़ करने हैं। देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बार कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 नंबर ऑफ बार्स जो है वो आपने यूज़ करने हैं C1 कॉलम में, जिसमें 4 जो है वो 6 सूतर के रखने हैं, जो आउटर वाले हैं, और जो इनर वाले हैं वो बेसिकली आपने 4 सूतर के आपने रखने हैं। उसके साथ-साथ अगर हम बात करें C2 कॉलम की तो C2 में जो है वो 6 नंबर ऑफ बार्स दिखाए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और उसमें भी जो है वो 6 सूत्र के आपने स्टील रिइंफोर्समेंट यूज़ करने हैं। सिमिलरली अगर हम C3 की बात करें तो C3 में टोटल नंबर ऑफ बार्स जो है वो 8 रखने हैं, जो कि 6 सूत्र के आपने रखने हैं। और जो C4 कॉलम है इसमें नंबर ऑफ बार्स की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बार जो है वो 6 रखने हैं, और वो भी उनके 6 सूतर का जो है उसमें आपने डाया इसका रखना है। यहाँ पर जो है रिंग की जो है वो डिटेल यहाँ पर नहीं दे रहा। मोस्टली जो है वो हम क्या करते हैं 3 नंबर बार की जो है वो स्टील रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है? इस कॉलम में आप देख सकते हैं 2 रिंग यूज़ की गई है, एक जो है वो स्क्वायर रिंग है, और दूसरी जो है वो डायमंड रिंग यूज़ की गई है। और C2 में अगर हम देखें तो रेक्टेंगुलर रिंग यूज़ की गई है। और C3 और C4 में अगर हम देखें तो इसमें भी जो है वो अ, एक ही रिंग जो है वो बेसिकली यूज़ की गई है। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम किसी और टॉपिक के साथ जो है वो आएँगे।